देखिए, पैरालिसिस का अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, कुछ भी हो, इसमें क्या होता है, ब्रेन में क्लॉट्स आ जाते हैं। तो हम सीटी स्कैनिंग एमआरआई करके देखेंगे, कभी कभी ब्रेन में 2 या 3 स्ट्रोक्स मिल जाए, क्लॉट्स मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हाथ पैर या फिर फेशियल पैरालिसिस मिलता है। कभी कभी सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में भी पैरालिसिस का अटैक पाया जाता है। लेकिन आपके पेशेंट में तो ये बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन है। अगर बीपी बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, पेशेंट को नींद नहीं आती है, या फिर पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, पीत प्रकृति है, या फिर आप बाहर का फास्ट फूड है, पैकेट फूड है, ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा ब्रेड बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे भी धीरे धीरे एसिड का प्रमाण शरीर में बढ़ता है, पीत प्रकृति जिसे बोलते हैं। और फिर पैरालिसिस का अटैक पेशेंट को आता है। लेकिन किसी किसी में ये इतना ज़्यादा रहता है कि पेशेंट का चलना फिरना भी दूर हो जाता है, फेस एक साइड चला जाता है, और हाथ भी किसी किसी के उठ नहीं पाते हैं, अपर लोअर बॉडी में ये फॉर्म हो जाता है। तो उसमें सिंपल हर्बल मेडिसिन से आप तुरंत पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब इसमें पंचकर्म बहुत ज़रूरी रहता है। नस से तो बहुत ज़्यादा शिरोधारा करवाते हैं, जिससे ब्रेन को शांत किया जाता है। नेज़ल रूट से, नस से, नाक से दवाई डायरेक्ट डाली जाती है। ये गाय के घी की, दूध की रहती है, स्वरस रहते हैं, इसमें भस्म रहते हैं, या फिर कितनी बार अलग अलग दवाइयाँ यूज करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ की विधि करवाते हैं, उसमें धन्वंतरी वंदना करके पेशेंट के सप्त चक्रों को शांत किया जाता है, ओंकार का जाप किया जाता है, और इसमें गायत्री मंत्र वगैरह जो रहता है, सुवर्ण भस्म की दवाई यूज़ की जाती है, जिससे कि पेशेंट का ब्रेन पावर बढ़ाया जाता है। और पंचकर्मों में ऐसी दवाई नेज़ल रूट से डाली जाती है, जिससे पेशेंट का ब्रेन स्ट्रोक तुरंत ही 24-48 घंटे में आपको आराम होना शुरू हो जाता है। इतना फास्टेस्ट रिजल्ट मिलता है। पेशेंट का एक तो लाइफ भी बच जाता है, आगे जाके चलना फिरना जो अफेक्ट हो गया है, बोलना, या फिर आँख अगर टेढ़ी हो गई है, वो भी सीधी आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको डरना नहीं है। पहले तो आपको समझना है कि आपको ट्रीटमेंट क्या करनी है, कितनी फास्टेस्ट से ट्रीटमेंट है। अगर इसमें एज फैक्टर भी रहता है, 30 साल से पहले पेशेंट अगर 30 साल से भी नीचे हो तो तुरंत रिजल्ट आता है, 10-20 साल में, 30 साल में। 30 साल से ज़्यादा हो, या फिर मेनोपॉजल पेशेंट आते हैं, या फिर 60-70 है, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो उसमें रिज़ल्ट थोड़ा लेट रहता है, और उसमें मेडिसिन मात्राएं भी ज़्यादा लगती हैं। इसीलिए आप शांति से ट्रीटमेंट कीजिएगा, डरिए नहीं, घबराइए नहीं।